गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और जैसा कि हम लोग सीएमएडी सब्जेक्ट में हम लोग पहला यूनिट हम लोग ख़त्म किए थे, ठीक है। और उस पहले यूनिट का नाम था, आप लोगों को मैंने बताया था सिविल निर्माण प्रबंधन, ठीक है। सिविल निर्माण प्रबंधन ये आपका पहला यूनिट था जब हम लोग इसको स्टडी किए थे। और इसमें हम लोग हर चीज़ के बारे में जाने थे कि प्रबंधन क्या होते हैं, प्रबंधक क्या होते हैं, ठीक है। और कितने आपके किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कितने स्टेजेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग वहाँ पे समझे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ इस यूनिट में, जो आपका सबसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, कितने जो आवश्यक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, संसाधन होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं। तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि आपको बस 5 एम आपको याद रखना है। 5 एम याद रखना है आपको। ठीक है, इस 5 एम को याद रखना है आपको, जैसा कि हमने आपको वहाँ पे बताया था, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन टीम क्या उसका रोल प्ले होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। और और मैंने ये बताया था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के क्या-क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। निर्माण प्रबंधन के क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें आपके बहुत सारे टर्म थे, जैसे प्लानिंग था, ठीक है, प्लानिंग था। उसके बाद से आपका संगठन था, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इस तरह हम लोगों ने आपको बताए थे। और सबसे ऐसे बहुत सारे टर्म थे, जैसे डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेटिंग या कम्युनिकेशन, ये सारे सारे क्या थे आपके आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर सेकंड यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। यूनिट सेकंड में क्या था आपका, जो बेसिक आपके कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण, ये आपका यूनिट का नाम है, ठीक है। एवं समय निर्धारण, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें भी आप लोग प्लानिंग का क्या मतलब होता है, या फिर प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा हम इसको पढ़ेंगे। और इसका किसी भी प्लानिंग का जो बेस होना चाहिए वो क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड यूनिट, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक टर्म आया है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है, आपको पता ही होगा एक छोटा-सा टर्म है आपका इसमें, प्लानिंग, इसको बोलते हैं हम लोग आयोजन। क्या बोलते हैं? आयोजन, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य है बताइए? आयोजन से क्या समझते हैं? ठीक है, आयोजन का क्या मतलब है? तो आपको पता है कि आयोजन का मतलब ये होता है गाइस कि कोई काम हम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो करने से पहले सोचना, ठीक है? उसको किसी कार्य को करने के लिए उसके सभी जितने पहलू होते हैं, ठीक है? उन पर विचार-विमर्श करके उनका, ठीक है? उनके बारे में व्यवहारिक कार्यप्रणाली को समझ कर के, ठीक है? और कार्य को क्या करें सहज ढंग से,
और समय में पूर्ण हो जाए, ये सब क्या है? ये सब आयोजन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है? तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आयोजन को लेकर के आप कन्फ्यूजन रहें, आयोजन क्या होता है? अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप इस तरह आप लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है? क्लियर? हुँ, ओके। और आपको पता ही है कि भाई हमको कोई चीज़ टारगेट अगर बनाई है हमने, तो कोई हमारे पास अगर सामने टारगेट है, तो हमको इसको अचीव करना होगा ना, ठीक है? हमको उसको अचीव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग बनाना पड़ेगा पहले से, ठीक है? प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि हमको उसको कैसे अचीव करें। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है? ओके? ओके। अच्छा इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका प्लानिंग का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो दूसरा टर्म आता है आपका, यहाँ से निकल के आएगा, दूसरा टर्म आपका निकल के आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, बताइए? जैसा कि आपको पता तो हो गया स्पष्ट रूप से कि प्लानिंग क्या होता है, तो इसका कुछ ना कुछ अगर उद्देश्य लिखना हो आपको, तो कैसे करोगे? बताइए? तो हम कह सकते हैं कि जो आयोजन है, ठीक है? उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है एक्चुअली में क्या होता है कि किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है? कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट होगा, किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है? किसी प्रोजेक्ट को उपलब्ध संसाधनों द्वारा, ठीक है? आपके पास जितने भी रिसोर्सेज़ होंगे, संसाधन, ठीक है? इसको बोलते हैं संसाधन, उपलब्ध संसाधनों द्वारा, ठीक है? निर्धारित समय के भीतर, एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि निर्धारित समय के भीतर मितव्ययी ढंग से पूर्ण करने के लिए, ठीक है? मितव्ययी इकोनॉमिकल तरीके से पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, हम एक व्यावहारिक कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है, ठीक है? एक व्यावहारिक कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है, वो अचीव हो सकता है। आपको पता है कि भाई कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाएँगे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई रिसोर्सेज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। रिसोर्सेज़ के तौर पे हमने बताया था आपको, मनी भी हो सकता है, ठीक है? मनी हो सकता है, लेबर हो सकते हैं, जिसको मैन पावर भी बोल सकते हैं, लेबर हो सकते हैं, मशीन भी हो सकता है, ठीक है? मशीन भी हो सकता है और क्या होता है हमसे मटेरियल इम्पोर्टेंट होता है। यानी सब जितने भी हम यहाँ पे संसाधन देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ये सब साइट पे अगर काम हो रहा होता है, ठीक है? प्रोजेक्ट का काम चल रहा होता है, ठीक है? प्रोजेक्ट का काम चल रहा होता है, तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए समय-समय पे अगर मटेरियल ना मिलेगा, ठीक है? समय से मशीन नहीं मिलेगी, तो हमारा क्या होगा कि जो काम होगा ना, वो डिले हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब याद चीज़ें आपको रखना है, ठीक है? चलिए, अब बात आती है कि थर्ड टॉपिक है इसमें आपका बेस ऑफ प्लानिंग, बेस बेस ऑफ प्लानिंग, बेस ऑफ प्लानिंग। यानी कि हम कह सकते हैं जो आयोजन का जो आधार है, वो क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? आयोजन आयोजन का आधार, ठीक है गाइस? क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? जो आयोजन का जो आधार है, वो क्या-क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको कोई प्लानिंग की है, कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है? तो तैयार करने के लिए आपको भाई जो बेस चीज़ होना चाहिए, ठीक है? किसी भी निर्माण कार्य को कंप्लीट करने के लिए, उसमें आपका बेसिक तौर पे अभी जस्ट हमने चर्चा किया था जैसे सामग्री हो सकता है, ठीक है? उपकरण हो सकते हैं, ठीक है? श्रमिक हो सकते हैं, ठीक है? श्रमिक हो सकते हैं, श्रमिक हो सकते हैं, ठीक है?
श्रमिक हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं भाई, आपके जो वित्त होते हैं यानी कि फाइनेंस, ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है, वित्त। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई आप प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों की समय-समय पे आवश्यकता पड़ेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है। और इन्हीं वजह से क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का रुकावट नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद से और सारे महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे जो नक्शा बनाते हो आप, ठीक है, नक्शा हुआ, ठीक है, नक्शा तथा तथा एस्टीमेट, ठीक है, ये भी आपके पैरामीटर हैं, ठीक है। और अभी जस्ट हमने बताया निर्माण सामग्री, श्रमिक जो भी है, फिर एक पैरामीटर और भी आता है, ठीक है, यातायात के साधन, यातायात के साधन, ठीक है, ओके। फिर आ सकता है कि निर्माण विधि कैसे हो रहा है, ठीक है, निर्माण विधि, क्लियर, निर्माण विधि, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे स्थल सुरक्षा कह सकते हैं, ठीक है, संचार व्यवस्था भी हो सकता है, ये सारा कुछ इसमें आपका ट्रैक करता है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब एक टर्म आता है आपका, एक छोटा-सा टर्म है, जैसे निर्माण संक्रियाएँ, ठीक है, निर्माण संक्रियाएँ, ठीक है, निर्माण संक्रियाएँ इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटीज़, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि आपको जो निर्माण संक्रियाएँ होती हैं, वो क्या होती हैं? बताइए? बताइए? तो इसका ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि एक्टिविटी का हमारा होता है, जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, ठीक है? कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम जब तक उसको मूर्त रूप नहीं दे देते हैं, ठीक है? उसके बीच में जितने भी उपक्रियाएँ संपन्न होती हैं या फिर क्रियाएँ होती हैं, ठीक है? ये सब किसके अंतर्गत में, जैसे आप कोई काम शुरू कर रहे हो, ठीक है? सीक्वेंस में चलता जा रहा है, ठीक है? और सीक्वेंस में चलने से सबसे बड़ी फ़ायदा आपको पता है कि जो आपके श्रमिक होते हैं या फिर जो समय का जो अधिकतम उपयोग होता है, वो अच्छे से हो सकता है, ठीक है? तो कहने का मतलब कोई भी आपका, मान लीजिए जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे सपोज़ दैट कि कोई आपके पास कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है? जैसे कोई मान लीजिए आपके पास भवन है और इसको बनाया जा रहा है। तो इस भवन को बनाने में, ठीक है? इस भवन को बनाने में डिफरेंट एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? होती है ना? बिल्कुल होती है। तो भैया वो एक्टिविटी क्या-क्या हो सकती है? हुँ? ठीक है? एक्टिविटी क्या-क्या हो सकती है? सब एक्टिविटी जो भी है, क्या-क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? उस जगह पे जहाँ हमको कुछ बनाना होता है। जैसे हमने यहाँ बात किया बिल्डिंग का, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? भवन का। तो भवन के केस में क्या होता है? भवन के केस में क्या होता है कि आप एक चीज़ ध्यान देना, भवन के केस में क्या होता है, सबसे पहले उस जगह का स्थल की सफाई करते हैं, ठीक है? स्थल की सफाई करते हैं, ठीक है? और क्या करते हैं? एवं निशानदेही करते हैं, ठीक है? एवं निशानदेही करते हैं। सबसे पहला काम आपको जो है सब एक्टिविटी के रूप में देखा जाए, तो वहाँ पे सबसे पहले उस साइट का, ठीक है, सफाई और उसके पास निशानदेही करते हैं, ठीक है? अब बात आती है, अगर ये हो गया मान लीजिए, आपने साइट को क्या किया, क्लियरेंस कर दिया, साफ कर दिया और वहाँ पे
निशान का बना दिया आपने। उसके बाद से सेकंड आएगा आपका, नींव की खुदाई करोगे, ठीक है? नींव की खुदाई करोगे, एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, करोगे ना? बिल्कुल करोगे भैया। थर्ड आ सकता है, नींव में कंक्रीट कार्य करेंगे। क्या है? नींव में कंक्रीट कार्य करेंगे, ओके? फिर आपका आगे इसी तरह एक्टिविटी चलते जाएँगे, ठीक है? नींव कार्य हो गया, फिर उसके बाद से इसी तरह आपका चलता जाएगा, जैसे मैसनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ का, ठीक है? उसके बाद से आपका डीपीसी, डैम प्रूफ कोड्स, फिर उसके बाद से मैसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, आरसीसी वर्क, रूफ वर्क, जो भी है आपके जितने विंडो डोर होते हैं, या फिर प्लम्बिंग, सैनिटरी फिटिंग्स, ठीक है? प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग वर्क, ओके? ये सब के सब क्या होते हैं आपके गाइस, सब के सब आपके किसी भी या किसी कोई निर्माण संक्रियाएँ ही होती हैं, उनमें शुभ एक्टिविटी भी होती हैं, ठीक है? तो अगर आपसे पूछ देता है कि यार कोई मान लीजिए भवन है, ठीक है? मान लीजिए आपके पास कोई एक भवन है, जो कि निर्माणाधीन है, मतलब कार्य में हो रहा है, ठीक है? अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो इस दौरान इसमें कितने एक्टिविटी, ठीक है? इसमें कितने एक्टिविटी शामिल हो सकते हैं, ये उनके बारे में समझाइए। तो आई होप कि इसको अच्छे से लिख सकते हो कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कितने प्रकार की एक्टिविटियों की आवश्यकता पड़ती है, ओके? ओके। यहाँ तक तो आपका था टोटल आपका प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है? और कुछ सम एक्टिविटीज़, ठीक है? अब बात आता है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है अब आपका, जो कि न्यू टॉपिक है आपका शेड्यूलिंग। इसको समय निर्धारण भी बोलते हैं, समय निर्धारण, समय निर्धारण या अनुसूचन, ठीक है? अनुसूचन, क्या बोलते हैं? समय निर्धारण या अनुसूचन। इसको हम लोग शेड्यूलिंग कहते हैं, जैसे, ठीक है? शेड्यूलिंग, ठीक है? ये अक्सर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग कि शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है? शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है? तो बताइए शेड्यूलिंग का क्या मतलब है? बताइए। टर्म से नाम सुनने में आ रहा है, जैसे कोई चीज़ हम शेड्यूल करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, को क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? किस तरीके से करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? शेड्यूल बनाते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं किसी अपने प्रोजेक्ट में, तब कैसे करेंगे? तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? शेड्यूलिंग के लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आपका कार्य का प्रगति होता है, या फिर आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल की जो बात होती है, इसमें प्रॉपर देख-रेख होती रहती है। इससे फ़ायदा भी होता है कि आपकी जो कार्य में प्रगति वो बना रहता है, किसके थ्रू? शेड्यूलिंग के माध्यम से, ठीक है? तो वही चीज़ है जिसको हम आसानी से कह सकते हैं, शेड्यूलिंग को डिफ़ाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है? बताइए कि कोई भी आयोजन है, ठीक है? उसके जितने भी विभिन्न-विभिन्न एक्टिविटियाँ हैं, ठीक है? उन विभिन्न-विभिन्न एक्टिविटियों को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रमण में रखते हैं, ठीक है? सीक्वेंसली इस प्रकार रखते हैं, जिससे संपूर्ण कार्य एक व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, ठीक है? सबसे बड़ी बात है, हमको काम को ऐसे सीक्वेंस में रखना है कि जो आपका कार्य हो, वो क्या हो? व्यवस्थित ढंग से मतलब अच्छे से हो सके। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका शेड्यूलिंग, ठीक है? तो जितने भी आपके एक्टिविटी होते हैं, उनको हम सीक्वेंस तरीके से और एक व्यवस्थित
कार्य एवं व्यवस्थित ढंग से जो एक्टिविटी जो कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर उसको क्रियान्वित करते हैं, उनको हम लोग जनरली बोलते हैं भैया अनुसूचन। क्या बोलते हैं? अनुसूचन, या इसको बोलते हैं समय निर्धारण। ठीक है, तो आपको या तो समय निर्धारण पूछेगा क्वेश्चन में, या फिर कहेगा अनुसूचन। क्या बोलेगा? अनुसूचन। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगर आपको पता चल गया कि अनुसूचन क्या होता है, तो बेसिकली आपको ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अनुसूचन के क्या क्या लाभ होते हैं। अनुसूचन के लाभ, ठीक है, यानी कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, एडवांटेज किसके भैया? शेड्यूलिंग के। किसके? शेड्यूलिंग के। क्लियर? तो अगर आपसे अनुसूचन पूछेगा तो इसमें हो सकता है कि टर्म आपसे जोड़ दे कि क्या है, कि इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इसके एडवांटेज भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, उसके कुछ एडवांटेज भी बताना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमें एक कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज शेड्यूलिंग एंड देयर एडवांटेज। तो भैया आप शेड्यूलिंग को पहले समझाइए, ठीक है, उसके बाद से आप इस क्वेश्चन में आपके जो एडवांटेज होते हैं उसके बारे में समझाइए, एडवांटेज के बारे में। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन 5 नंबर का कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बताइए क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। पहला एडवांटेज क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि जो एक्टिविटी होती हैं, क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं की सूची बन जाती है। क्रियाओं की सूची बन जाती है। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंतर्गत जितने भी आपके क्रियाएं हो रही होती हैं उपयोगी, ठीक है, जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उनकी जो उपयोगी सूची होती है वो बन जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है किसी भी कार्य को शेड्यूल करने में। ठीक है, सेकंड आपका है निर्माण समय का ज्ञान। सेकंड आपका है निर्माण समय का ज्ञान। समय का ज्ञान, ठीक है, क्लियर? तो इससे हमको क्या पता चलता है गाइस, कि जो हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो क्रिया कर रहे होते हैं उनमें कितना समय लगा, ठीक है, और ये भी पता चल जाता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक का जितना भी समय बीच का होता है, ये हमको पता चल जाता है आसानी से। किसके माध्यम से? तो अनुसूचन के माध्यम से, जिसको हम लोग शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका थर्ड आता है, इसको नोट करते रहिए, या फिर जो सुन रहे हैं उसको बस सुन लेंगे तभी काम चल जाएगा, अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है कुल ड्यूरेशन। ठीक है, कुल अवधि बोलते हैं इसको, कुल अवधि। अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन। ठीक है, क्या होता है? ड्यूरेशन, यानी किसी परियोजना पे, ठीक है, किसी परियोजना पर, किसी परियोजना पर लगने वाला जो कुल समय होता है उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? टोटल ड्यूरेशन बोल देते हैं। अब सी बात है, कोई जब प्रोजेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम का तो होगा ना, टाइम तो इम्पोर्टेंट है भैया, कि कब तक स्टार्ट हुआ है कब से ख़त्म होगा। तो जो स्टार्टिंग और सबसे एंड का पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो भी समय है उसी को हम लोग ड्यूरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूरेशन। ठीक है, 3 हो गए आपके। और क्या हो सकते हैं इसके शेड्यूलिंग का?